हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से आपका प्रैक्टिस पेपर, इसमें मिड टर्म गलती से लिखा है, ये एनुअल टर्म का ही है। आप मैंने साइट से सही से डाउनलोड करा है। सेशन आपका 2025-26 सेशन के लिए 6 क्लास के बच्चों के लिए मैथ्स का पेपर यानी गणित का है। 2.5 घंटे का पेपर है, 60 मार्क्स का। तो इसमें आपको 5 सेक्शन मिलेंगे, खंड आ, ब, स, द और ई। 16 प्रश्न टोटल होंगे। 12 क्वेश्चन आपके बहुविकल्प पे होंगे, एक एक नंबर के। 6 प्रश्न आपका खंड गा में 2 नंबर के होंगे। खंड गा में आपके 3 प्रश्न होंगे 3 नंबर के, और खंड घा में आपके 3 प्रश्न होंगे 5 नंबर के, और खंड अड़ा आपका 3 केस स्टडी होगी आपकी 4 नंबर की, 4 नंबर की। तो पहला क्वेश्चन है, आपको बहुविकल्प पे प्रश्नों में आपको उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, अनुक्रम का अगला पद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप इस पैटर्न को देखेंगे तो ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ रहा है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ रहा है, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ रहा है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ रहा है, तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 32। तो आपका आंसर 32 आ जाएगा। फिर है, एक रेखाखंड में बिंदुओं की संख्या। एक रेखा तो आपको पता है ऐसे जाती है, पर रेखाखंड आपका 2 बिंदुओं के बीच में बनता है, तो अंत में कितने बिंदुओं की संख्या होती है, 2 होती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, वह संख्या जिसके अंकों का योग 14 है। तो जिसके अंकों का योग 14 है, पहले आप देख सकते हैं 14 में हमें एक एक अंक का योग करना है, यानी 1 और 4 प्लस करेंगे 5, और 5 और 0 तो 5, फिर 4 + 5 + 6 करना है, तो ये हो जाएगा 15। 14 तो नहीं है, फिर 2 + 3 + 4 करना है, तो 2 + 3 + 4 करेंगे तो ये आपका 9 हो जाएगा। फिर 9 + 5 करेंगे तो 14 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना था, 14 ही निकालना, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द वाक्य आपको दे रखा है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स राइट ओवर द लिटिल लेजी डॉग। इस अक्षर में आपको ई कितनी बार आता है, तो आप देख सकते हैं, एक तो आपका ई आ रहा है दा में, यहाँ पे एक ई है ना, क्विक में नहीं है, ब्राउन में नहीं है, फॉक्स में नहीं है, जम्प्स में नहीं है, राइट में नहीं है। ओवर में एक आपका ई आ रहा है, 2 ई हो गए। दा में आपका 1 ई आ रहा है, 3 ई हो गए। लिटिल में आपका 1 ई आ रहा है, 4 ई हो गए, और कहीं ई नहीं आ रहा। तो आपका कितने ई है, 4 ई है, तो चौथे का आपका 4 आंसर है। नेक्स्ट है पाँचवा, वह अभाज्य संख्या जो 5 से विभाज्य है। अभाज्य संख्या वो होती है जो अपने ही टेबल में आती है, एक और अपने टेबल में आती है। तो 35 तो 5 के टेबल में भी आता है और 7 के टेबल में भी आता है। पहले हम अभाज्य संख्या देख रहे हैं। 25 तो 5 के टेबल में भी आता है और अपने टेबल में भी आता है। 15 भी 5 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। तो ये तो दोनों तो अभाज्य संख्या ही नहीं हुई, तो बची कौन सी, 5 ही। तो ये अभाज्य संख्या और 5 से विभाज्य भी है। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा ना। नेक्स्ट, 47/9 का मिश्रित भिन्न। तो इसको हम डिवाइड करते हैं 47 को 9 से, तो 9 की टेबल में 45 आता है 5 बार में, तो यहाँ पे 45 कितने बार में, 5 बार में, बचा कितना, 2। तो जो 5 है उसे ऐसे हम एज इट इज़ लिख देते हैं, जो हमारा नीचे आता है रिमाइंडर उसे ऊपर लिखते हैं, और जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे नीचे। तो 2/9, 2/9 आपका करेक्ट है। और इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये दोनों जो होते हैं ये दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं और ये दोनों प्लस में होते हैं। तो 5 9 ज़ा 45, 45 + 1 46 होता, तो ऊपर तो हमें 47 चाहिए। 5 9 ज़ा 45, 45 + 3 48 हो जाता। फिर ये तो सही वाला है, और ये 5 9 ज़ा 45, 45 + 4 49, तो ये भी आपका गलत हो जाता। नेक्स्ट है, 50 मीटर लंबे एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 1000 वर्ग में है, बगीचे की चौड़ाई बताइए। तो आपका क्षेत्रफल जो आपको दे रखा है, क्षेत्रफल को हम एरिया से डोनेट करते हैं, ए से। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल हमें 1000 वर्ग मीटर दे रखा है। अब आपको कैसे आप कहेंगे 50 मीटर भी तो हो सकता है, यहाँ पे वर्ग मीटर। एरिया यानी क्षेत्रफल का फॉर्मूला का ये जो यूनिट होती है ना, वो स्क्वायर मीटर ही होती है, मीटर स्क्वायर होती है। तो एरिया हमें इससे पता चल गया, वो 1000 दे रखा है। लेंथ हमें लंबाई दे रखी है 50 मीटर, तो 50, और हमें क्या निकालना है, हमें बगीचे की चौड़ाई निकालनी है, तो उसे एज इट इज़ रख देते हैं। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसके नीचे डिवाइड चला जाएगा, तो ब्रेथ निकालेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे हम 50 को, तो एक 0 से एक 0 कट जाएगा, और ये 5 2 ज़ा 10, और एक 0 बचा तो एक 0 लगा देंगे, तो 20 मीटर आपका
ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 84 का अभाज्य गुणनखंडन क्या है, तो इसे हम करके देखते हैं। 2 से करेंगे 84 को, तो 2 की टेबल में 8 कब आता है 4 बार में, 2 की टेबल में 4 कब आता है 1 बार में, फिर 2 की टेबल में 4 2 बार में आता है, फिर 2 की टेबल में 4 कब आता है 2 बार में, और 2 की टेबल में 2 कब आता है 1 बार में। अब 2 की टेबल में 21 नहीं आता, वो सीधा आता है 3 की टेबल में, तो 3 की टेबल में 21 कितने बार में आता है 7 बार में, तो 3 7 जा 21, और 7 किसी की टेबल में आता है, वो सिर्फ अपनी टेबल में आता है, तो 7 1 जा 7 आपका हो जाएगा। तो कितने हमें गुणनखंडन ये होते हैं 2 × 2 × 3 × 7, तो यहाँ पे आप देखिए 2 × 2 × 3 × 7, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 1/5 का समतुल्य भिन्न क्या है, तो 1/5 का 5/1 तो हो ही नहीं सकता, इसे काटेंगे तो 5/1 तो 5 ही आएगा आंसर। फिर 20/6 करेंगे तो 0 से 0 कटा, 2/6 बचा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 1/5 तो नहीं आया, 1/3 आ गया। 11/50 का तो हमारा 11/50 ही रहेगा, और 12/60 है, तो 12 की टेबल में 12 1 जा 12, और 60 कितनी बार में आता है 5 बार में ही आता है, तो 1/5 इसका समतुल्य भिन्न हो जाएगा, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट वृत्त के केंद्र और वृत्त पर किसी बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र है और ये हमारा वृत्त है, इसकी दूरी यहाँ तक होगी, तो इसे क्या कहते हैं, त्रिज्या ही कहते हैं, तो बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक वर्ग में सममित रेखाओं की संख्या क्या होती है। सममित रेखा जो यानी सिमेट्री बनाती है, यानी एकदम बराबर उसे काटेगी, तो एक तो वृत्त वर्ग में हमारा एक ये हो जाएगी, दूसरी ये हो जाएगी, तीसरी टेढ़े से काटेगी, चौथी ये टेढ़ी से काटेगी, तो 4 इसमें सममिति रेखाएं होती हैं, तो 4 आ जाएगा आंसर। फिर नेक्स्ट देखिए, लक्ष्मी ने बचत खाने में, बचत यानी पैसा उसके पास आया, तो बचत में उसने 30 40 50, ये टोटल कितना हो गया, ये हमारा हो गया 120 रुपये। बचत करिए तो प्लस में जाएगा, हाँ मतलब प्रॉफिट हुआ उसे, अच्छा मतलब उसे मिल गए पैसे। अब फिर जमा क्रेडिट प्रविष्टियाँ 40 50 60 उसकी निकासी यानी निकाल दिए, निकल गए पैसे, किसी ने ले लिए, तो 40 50 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 150। अब निकाले हैं यानी कम हुए पैसे, कम हुए यानी माइनस का साइन आ जाएगा। अब लक्ष्मी के बैंक में खाते में कितने हैं, तो 120 उसने बचत करी और 150 उसने निकाल लिए, तो तब भी वो घाटे में ही जाएगी ना, क्योंकि प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है, यानी माइनस करेंगे, और हमारा जो बड़ा नंबर है वो माइनस का, तो साइन माइनस का आएगा, तो 150 में से 120 घटाएंगे तो 30, तो उसकी -30 रुपये मतलब आंसर आएगा, यानी उसकी जो निकासी हुई वो 30 रुपये की हुई, तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया 196 को करेंगे 196 का, तो 2 की टेबल में 19 नहीं आता, 18 आता है, तो 18 कितने बार में आता है 9 बार में आता है, तो एक बचा वो 6 के साथ शिफ्ट हो जाएगा, तो वो बन जाएगा 16, और 2 हमारा इससे 16 कितनी बार में आता है 8 बार में आता है। फिर 2 से करेंगे, 9 नहीं आता पर 8 आता है, 8 कितने बार में आता है 4 बार में आता है, एक शिफ्ट हो जाएगा 9 18 आता है 9 बार में। अब जो 49 है वो किसी के टेबल में नहीं आता, तो वो सीधा 7 की टेबल में आता है, तो 7 7 जा 49, और 7 फिर अपनी टेबल में आता है 7 1 जा 7, तो ये आपका 2 × 2 × 7 × 7 यानी 2 × 2 × 7 × 7, ये आपका 196 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 196 का। नेक्स्ट अंक 1 2 और 4 से बनी 3 अंक के पैलिंड्रोम्स की सूची में है जब अंकों की पुनरावृत्ति। पैलिंड्रोम क्या होता है मैं पहले वो बताती हूँ, जो नंबर या कोई भी वर्ड भी, इवन वर्ड भी सेम साउंड करे दोनों साइड से। जैसे मैंने आपको एक वर्ड लिखा पॉप, तो पॉप आप इधर से पढ़ेंगे पीओपी पॉप हो जाएगा, इधर से भी पढ़ेंगे पीओपी पॉप हो जाएगा। तो ऐसे नंबर या ऐसे वर्ड वो पैलिंड्रोम्स कहलाते हैं। अब आपको 1 2 4 की हेल्प से बनाना है। जैसे हमने बना दिया 1 2 1, इधर से पढ़ेंगे तब भी 1 2 1 होगा, इधर से पढ़ेंगे तब भी 1 2 1 हो जाएगा। तो वैसे ही हमें नंबर बनाने हैं, तो 1 की हेल्प से बनाते हैं। सबसे पहले 1 1 1, इधर से पढ़ेंगे तब भी 1 1 1, इधर से पढ़ेंगे तब भी 1 1 1, फिर 1 2 1 और फिर 1 4 1, यानी इधर से पढ़ेंगे तब भी 1 4 1, इधर से पढ़ेंगे तब भी 1 4 1। फिर 2 से बनाएंगे 2 2 2, फिर 2
2 1 2 और 2 4 2, ये हो जाएगा। फिर 4 के लिए बनाएंगे 4 4 4 4 1 4 4 2 4, तो ये 4 नंबर, ये 9 नंबर टोटल बन जाएंगे, ये आप लिख देंगे। नेक्स्ट, विद्यार्थियों के पसंदीदा रंग जानने के लिए सर्वेक्षण किया गया। परिणाम इस प्रकार थे, आपको आंकड़ों की आवर्त सारणी बनानी है, एक टेबल बनानी है। तो सबसे पहले हमारे पास नीला कलर है, नीला को हम ना से डोनेट कर देते हैं। फिर हमारे पास लाल कलर, तो लाल को हम ला से डाउनलोड कर देते हैं, डिनोट कर देते हैं। फिर हमारे पास गुलाबी, तो गुलाबी को गा से, और फिर हमारे पास येलो है तो उसे पा से, पीला, और हरा है तो हा से। तो ये हमने पांचों कलर लिख लिए। अब ये यहाँ पे आप ऊपर लिख सकते हैं रंग, ये आपकी टेबल बनवा रही हूँ मैं। फिर इसे हम टैली कर रहे हैं, तो ये हमारा और यहाँ पे हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों की या परिणाम की संख्या या विद्यार्थियों की संख्या, आप यही लिख सकते हैं विद्यार्थी की संख्या जो इसे पसंद करते हैं ये कलर को, तो विद्यार्थी। तो मैंने काउंट करा, नीला जो है 1 2 3 और ये 4 नीले हैं तो हमने लिख दिया 4। फिर लाल हमारे यहाँ पे 6 है, गुलाबी हमारा 5 है, पीला हमारा 2 है और हरा हमारा 3 है। आप इसे काउंट भी कर सकते हैं। और अब इसका हमें टैली करना है, तो नीला 4 है तो 4 लाइन खींच देंगे। लाल हमारा 6 है तो 1 2 3 4 लाइन खींची, 5वें के लिए ऐसे उसे काट दी, फिर 1 लाइन और, फिर वापस 5 है, 1 2 3 4 लाइन खींची और 1 काट दी, फिर 2 है तो 2 लाइन और 3 है तो 3 लाइन। तो ये आपका ऐसे टेबल बन जाएगी। फिर है एक दंड आलेख के प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या दर्शाते हैं, यानी एक बार ग्राफ है, एक दंड आलेख है जो वो विद्यार्थियों की संख्या दर्शाता है, ऐसे कि इतने बच्चे हैं। तो एक दंड में 10 इकाई ऊंचा है, वो 10 बच्चे नहीं बता रखे हैं, 10 इकाई ऊंचा, 10 मीटर ऊंचा है वो। और एक इकाई हमें बता रखी है कि वो 4 विद्यार्थी है, यानी एक इकाई 4 विद्यार्थी है, तो 10 इकाई जितना ऊंचा है तो कितने हो जाएंगे, 40 विद्यार्थी हो जाएंगे। ऐसी क्लास 6 में दंड इकाई 13 मीटर ऊंची है और एक इकाई 4 मीटर है, तो 5th क्लास का तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 10, आपको ग्राफ बनाना नहीं है, तो ये हमारा 40 हो जाएगा। और 6th क्लास में हमारा 4 × 13 हो जाएगा, तो ये 52 हो जाएगा। पर हमें बताया विद्यार्थियों की कुल संख्या बतानी, तो 40 और 52 मिला के कितने हो जाए, 92 बच्चे हो जाएंगे, तो ये आपका 92 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक त्रिभुज का एक समकोण दूसरा कोण 40 का, तो तीसरा कोण ज्ञात करें। तो एक त्रिभुज का समकोण कौन सा होता है, जो 90 डिग्री बनाते हैं, तो ये 90 डिग्री हो गया। एक एंगल हमें, एक कोण हमें 40 का दे रखा है, तो ये 40 का हो गया। तीसरा निकालना तो बहुत आसान है, इसे x मान लो, x मान लिया, 90 + 40, तीनों एंगल का सम, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, तो 180, 90 और 40 कितना हो गया, 130 हो गया। तो 180 में से 130 घटाएंगे तो बचेगा 50, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50। तो ये वाला है हमारा तीसरा कोण कितना का हो गया, 50 का हो गया। नेक्स्ट अब इसे पैटर्न को फिल करना है। एक हमारा एक के एक सम हो गया, फिर 1 2 यानी एक बड़ा, फिर वापस घट गया तो 4, और इन सबका सम 4 हो गया। फिर 1 बड़ा, 2 बड़ा, फिर 3 बड़ा, फिर वापस कम हो गया 2 1, तो मैक्सिमम 3 तक गया। अब यहाँ पे 1 बड़ा, 2 बड़ा, तो 3 बड़ा, फिर 4 बड़ा, फिर वापस कम हो गया 3 2 1, तो ऐसे पैटर्न में ना, और इनका सम 16। या फिर आप देख सकते हैं अगर 1 का स्क्वायर करें तो 1 आता है, फिर इसका मैक्सिमम 2 है, यानी सबसे बड़ा 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, फिर इसमें 3 मैक्सिमम है, सबसे बड़ा 3 है तो इसका स्क्वायर करेंगे 9, और इसमें हमारा 4 सबसे बड़ा है तो इसका स्क्वायर करेंगे 16। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर है 20 और 36 के अभिनिवेश गुणनखंड ज्ञात करें। तो 20 के गुणनखंड हो जाएंगे हमारे, तो 20 किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, और 3 की टेबल में तो नहीं आता है, 4 की टेबल में आता है। 4 की टेबल में कितना आता है, 5 बार में आता है। फिर 5 की टेबल में 4 बार में आता है, वैसे ही उल्टा लिख देंगे। फिर 10 की टेबल में 2 बार में आता है, और अपनी टेबल में आता है 1 बार। फिर हमें 36 के लिखने हैं, तो 36 हमारा 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है। अब आप कहेंगे 2 की टेबल तो मैम 20 की तक होती है, तो अब 20, 2 को हम आगे भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आ जाएगा। ऐसे 2 को हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 भी आ जाता है। तो फिर 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 8 की टेबल में आता है, 9 की टेबल में आता है। 4 की टेबल में कैसा आ जाएगा, 4 9 36। 8 की टेबल में क्या आ जाएगा, 8 3 24।
सॉरी 8 4 ज़ा 36। फिर 9 की टेबल में आ जाएगा, फिर 12 की टेबल में आ जाएगा 12 3 ज़ा 36, 18 की टेबल में आ जाएगा 18 2 ज़ा 36 और 36 अपनी टेबल में आ जाएगा। अब आपको बताना है इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो उभयनिष्ठ में हमारा 1 हो जाएगा, 2 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, और कुछ कॉमन तो नहीं है। तो यहाँ पे हमारे उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएंगे 1 गुणा 2, नॉट गुणा नहीं लिखेंगे, 1 2 4, ये 4 हमारे इसके उभयनिष्ठ हो जाएंगे। नेक्स्ट हम इसका पार्ट, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन रचना करनी है आपको, तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छी तरह से लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।